राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमयेर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन मुख करत को भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरति। भगवत कथा रस के रसिक महानुभावों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से परम
पावन श्री अवध धाम में अनंत करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी श्री सीता जी, अनंत करुणा बरुलालय भगवान श्री रामभद्र और परम कृपामय श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से इस परम पावन श्री कार्तिक मास में भगवान श्री राम के कुछ गुणों की चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जो छंद अभी आप लोगों के समक्ष पढ़ा गया वह अयोध्या कांड के अंत में श्री भरत जी महाराज के संदर्भ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री भरत जी के चरित्र का जब वर्णन करते हैं और उस वर्णन के पश्चात वो कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस संसार में बहुत ऐसे कार्य हैं कि जो पूर्ण न हो पाते। तो उन्होंने इस छंद में यही कहा कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। यदि श्री भरत जी का जन्म न हुआ होता तो श्री सीताराम जी के पूर्ण प्रेमामृत को प्रकट कौन करता, अर्थात कोई नहीं। और फिर दुख समजम नियम मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनियों के मन के लिए जो अगम यम नियम समदम है उनको अपने आचरण में कौन उतारता और उतार के उसको प्रकट करता यदि भरत जी का जन्म न होता। और फिर उन्होंने कहते हैं, वो आगे कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहारत को। संसार में इतने बड़े दारुण दारुण दुख हैं, ये जलन है, त्रिताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है, दुख दाह दारिद और दरिद्रता है, इसको अपने सुयश के माध्यम से, यश के माध्यम से नहीं, सुयश के माध्यम से उसके बहाने से कौन इसका अपहरण करता। तो ठीक है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनका दावा है और त्रेता युग में श्री भरत जी का जन्म हुआ तो इतने कार्य हो गए, या वो उनका जन्म न होता तो ये कार्य न होते। पर हम लोग आज कलयुग में बैठे हुए हैं तो कलयुग में इससे क्या लाभ है। तो गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हुए, और वही हम लोगों के बड़े पते की बड़े काम की बात है कि कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। मैं भगवान के समक्ष जाने में किसी भी प्रकार से साहस नहीं कर सकता था, इसलिए कि भगवान के पास जाने के लिए जो भगवान की शर्तें हैं कि भगवान तो स्वयं घोषणा कर देते हैं। जब विभीषण जी शरण में आए तो उन्होंने यही कहा प्रभु ने कि हमारे पास आना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए कि यदि कोई कपटी है तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि मुझे कपट और छल अच्छा नहीं लगता है, तो हमको पाने के लिए व्यक्ति के मन को निर्मल होना चाहिए। निर्मल जन मन सो मही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। पर गोस्वामी जी महाराज अपनी ओर जब देखते हैं तो कहते हैं कि मुझ में कपट भी है, छल भी है। अब गोस्वामी जी महाराज में नहीं, ये हम लोगों के लिए कि यदि कोई व्यक्ति कपट युक्त है, छल युक्त है, तो वो भी यदि भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहता है तो कैसे ग्रहण कर सकता है। ये श्री भरत जी महाराज के चरित्र के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज प्रकट करते हैं। कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। मैं श्री राम के पास पहुंचने का साहस कर ही नहीं सकता था, जो शर्तें हैं, पर मुझ जैसे सठ को दुष्ट को भरत जी महाराज ने हठ पूर्वक भगवान के सन्मुख ले जा करके खड़ा कर दिया कि नहीं चलिए, तो मेरा कल्याण भरत जी के माध्यम से ही हुआ। अब रामायण में अनेक पात्रों का वर्णन है, गोस्वामी जी महाराज सबके के चरित्र का वर्णन करते हैं, अनेक उत्कृष्ट चरित्र हैं, पर उनका जो अपना आदर्श पात्र है वो अपने
जीवन में आदर्श किसको मानते हैं, तो उनके आदर्श पात्र हैं श्री भरत जी महाराज, क्योंकि भरत जी के माध्यम से ही उनको भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ और वो भगवान तक पहुंच पाए। अब उसका तात्पर्य यह है कि दो महान भक्त, एक श्री हनुमान जी महाराज और एक श्री भरत जी महाराज, और दोनों दो महान यात्राएं करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज किष्किंधा से लेकर के लंका तक की यात्रा करते हैं श्री किशोरी जी का पता लगाने के लिए, और श्री भरत जी महाराज जब भगवान श्री राम का वनगमन हो गया तो वनगमन के पश्चात समस्त अयोध्यापुरवासियों को लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते हैं, क्योंकि वन में भगवान श्री राम जब वनवास हुआ तो कहाँ गए, चित्रकूट गए। तो चित्रकूट जब जाते हैं तो भरत जी अकेले नहीं गए, अपितु समस्त अयोध्यापुरवासियों को साथ लेकर के गए। और हनुमान जी महाराज जब गए तो यद्यपि पहले उनकी यात्रा में अनेक सुभट उत्कृष्ट बंदर हैं, पर वो ऐसी स्थिति आती है कि समुद्र के किनारे जाकर के सब रुक जाते हैं और उनमें समुद्र पार करने का साहस नहीं है। केवल हनुमान जी महाराज ही समुद्र को पार करके और लंका में जाकर के अशोक वाटिका में श्री सीता जी का पता लगाते हैं और प्रभु श्री रामभद्र का संदेशा श्री किशोरी जी को सुनाते हैं। तो अब कहा गया कि गोस्वामी जी महाराज को भी चुनाव करना था कि आपको भगवान के पास या भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के पास पहुंचना है, तो आप किसके साथ यात्रा करेंगे। तो हनुमान जी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो श्री भरत जी महाराज के साथ यात्रा करूंगा। क्यों कि हनुमान जी की यात्रा भी है, उसमें भी बंदर गए, वहां तक की ही यात्रा करें। तो बोले कि नहीं, हनुमान जी महाराज का जो मार्ग है, और ये दोनों मार्ग हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति के संसार में रह करके संसार के व्यवहार को भी करते हुए और भगवान तक पहुंच जाना, भगवान और भक्ति को प्राप्त करना। और निवृत्ति परायण जो महापुरुष हैं वो समस्त संसार की कामनाओं से ऊपर उठे हुए रहते हैं और उनको केवल ईश्वर की प्राप्ति या भगवान का भजन ही, भगवान का ही वो कार्य करते हैं। पर भरत जी महाराज जो हैं वह प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। और गोस्वामी जी महाराज जब देखते हैं तो उनसे पूछा गया कि महाराज आपको साहस कैसे हुआ कि भरत जी के साथ आप यात्रा करें। तो गोस्वामी जी महाराज घोषणा करते हैं कि पहले तो मुझ में साहस नहीं था, पर जब मैंने देख लिया कि भरत जी जब जाने लगे तो समस्त अयोध्यापुरवासियों को लेकर के गए, और उसमें गुरु वशिष्ठ जी हैं, कौशल्या अम्बा हैं, अन्य माताएं हैं और अयोध्यापुरवासी सब हैं। पर जब मैं देखा कि उस भीड़ में जो जिस कारण से भगवान को वनवास हुआ, जो समस्त अनर्थ की कारण थी, जब देखा कि भरत जी कैकेयी जी को भी साथ में ले जा रहे हैं चित्रकूट, तो सोचे कि तब तो हम भी जा सकते हैं, इसलिए कि हम भी जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो हम भी इसीलिए भरत जी के साथ हम यात्रा करके, और भरत जी महाराज ले जा करके हठ पूर्वक इस छंद में कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को हठ पूर्वक। और भरत चरित्र का फलश्रुति महाराज बता देते हैं गोस्वामी जी महाराज कि भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी व्यक्ति सादर आदर पूर्वक श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण करेगा तो क्या मिलेगा उसको, बोले सिय राम पद प्रेम। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और संसार में क्या होगा, बोले जो ये संसार है, संसार के रस में, जिसमें वो विषयों के रस में पड़ा हुआ है, तो उसको संसार रस से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरत। और शर्त के साथ कहते हैं कि अवश्य ही संसार रस से उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी और अवश्य ही श्री सीताराम जी के श्री चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। तो पर यह जो श्री भरत जी महाराज का जो चरित्र है वह चरित्र सामने कैसे आया, क्योंकि बाल्यकाल से जो भरत जी महाराज श्री रामचरितमानस के या रामायण के ऐसे पात्र हैं कि वो उनमें अपने गुणों के छुपाने की
वो इतने संकोची प्रकृति के हैं कि वो अपने गुणों को सदैव छिपाए रहते हैं कि कोई दूसरा न जाए, गुणों को प्रकट नहीं करते, कोई जान ही न पाए, इतने संकोची स्वभाव के हैं। पर ये भगवान श्री राम का जो वनवास हुआ, तो वनवास का कारण क्या है कि भगवान को वनवास 14 वर्ष का जो हुआ उसका कारण क्या है? तो अनेक कारण बताए गए कि महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी जी को वचन दिया था, 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था, तो उन्होंने वरदान मांगा और भगवान को वनवासो के सुत ही राज राम ही वनवासु, कि पुत्र को, हमारे पुत्र भरत को राज्य मिले और श्री राम को वनवास दिया जाए। एक कारण तो यह है प्रमुख रूप से ही। और दूसरा, और इसके अंतराल में इसके पीछे देखें तो देवताओं का कार्य है कि देवता जो है वो, उनको ये देवताओं की मान्यता यह है कि यदि भगवान श्री राम अयोध्या से निकल करके वनवास नहीं जाएंगे तो रावण का वध नहीं होगा, और रावण का वध नहीं होगा तो हम लोग इस समस्या से, इससे हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। पर जब इसमें गहराई से विचार करके देखा जाए तो ये कार्य तो सब प्रभु कर सकते हैं, चाहे वो इसलिए कि भगवान श्री राम के लिए कहा गया कि भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिनके दृष्टि निक्षेप मात्र से सृष्टि का संहार हो जाए। भ्रिकुट के विलास से ही सृष्टि लय हो सकती है। उमा राम की भ्रिकुट विलासा होय विश्व पुनि पावै नासा, तो उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो वनवास में जाकर के 14 वर्ष रहें और फिर रावण का संहार करें। और जहाँ तक माता कैकेयी के वचन की बात थी, वरदान की बात थी, तो कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके और दूसरा कोई ऐसा अयोध्यावासी था ही नहीं कि जो भगवान के विरोध में हो, भगवान श्री राम के विरोध में हो। तो ये कार्य तो भगवान के अयोध्या में रह करके भी हो सकते थे, पर भगवान जो है यह जानते हैं कि ये कार्य तो मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ, पर जो श्री भरत जी महाराज का चरित्र है वह यदि मैं बन नहीं जाऊंगा तो उनका यह पावन चरित्र समाज के सामने नहीं आएगा, और समाज के सामने नहीं आएगा तो समाज बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए कि भरत जी महाराज के जो चरित्र हैं, उनके जो गुण हैं, तो उनकी उपमा दी गई कि भरत सप्रेम पयोधि, भरत बिल्कुल समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं। और समुद्र के किनारे आप चले जाइए तो समुद्र में नाना प्रकार के रत्न हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं हैं। मंथन में 14 रत्न निकले भी थे, पर यदि आप समुद्र के सामने जाएंगे तो समुद्र में आपको कोई वस्तु ऊपर से दिखाई नहीं देगी। अथाह जलराश और जल की लहरें ही बाहरी दृष्टि से दिखाई देती हैं, पर वहाँ उस रत्नों को प्राप्त करने के लिए या तो कोई ऐसा गोताखोर हो या कि उसका मंथन किया जाए। तो भगवान ने कहा कि भरत जो समुद्र हैं, तो भरत समुद्र का बिना मंथन किए इनमें जो अनेकानेक अनगिनत रत्न छिपे हुए हैं वह रत्न नहीं प्रकट होंगे। और फिर भगवान ने ऐसी योजना, ऐसे महानाट्य की रचना उन्होंने किया कि उसका प्रारंभिक रूप तो बड़ा भयावह है, इसलिए कि भगवान जब बन गए तो उससे पिताजी की मृत्यु हो गई और अयोध्या, समस्त अयोध्या पुरवासी इतने दुख कि जहाँ पर दुख ही दुख, वो वर्णन श्री रामचरितमानस में पढ़े तो कहते हैं कि वहाँ दुखों दुख लागा, दुख को भी दुख लगे ऐसी स्थिति हो गई, सारी प्रकृति ही कष्टमय दुखमय हो गई। तो गोस्वामी जी महाराज वहाँ संकेत यही करते हैं कि भरत समुद्र को प्रकट करने के लिए, और भगवान श्री राम ने कि जब तक यह विरह 14 वर्ष का विरह नहीं होगा तब तक भरत जी के गुण प्रकट नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने यह 14 वर्ष का जो वनवास का महानाट्य है उसकी एक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। अब आप देखेंगे कि प्रारंभ में यह दिखाई देता है कि सरस्वती जी के द्वारा ही मंथरा की बुद्धि परिवर्तित की गई, फिर मंथरा ने कैकेयी जी को प्रेरित किया, कैकेयी जी की बुद्धि को उसने पलटने का प्रयास किया और उस कार्य में वो सफल भी रही। पर वहाँ पर
यह दिखाई देता है कि सरस्वती जी भी क्या स्वतंत्र हैं। तो सरस्वती जी के लिए कहा गया कि सरस्वती कठपुतली है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सरस्वती कठपुतली है। और कठपुतली का खेल हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लोग जानते होंगे, इनके जमाने में था, अब तो नहीं देखने को मिलता, कि कठपुतली जो मंच पर नाचती थी पर उसके नचाने वाला जो सूत्रधार होता था वो सामने नहीं दिखाई देता था, केवल कठपुतली दिखाए, सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब कठपुतली है सरस्वती जी, तो गोस्वामी जी महाराज वहाँ लिखते हैं कि शारद दारु नारी सम स्वामी, पर उनका सूत्रधार कौन है? बोले राम सूत्रधर अंतर्जामी, भगवान ही सूत्रधार हैं कि जो संकेत करेंगे। और इसका दृष्टांत श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दिया गया। एक तो यहाँ पर सरस्वती जी अयोध्या में आई और मंथरा के अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर, यहाँ पर उसकी बुद्धि को परिवर्तित करती हैं। पर एक बार जब भरत जी महाराज आगे जा रहे थे, तो जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पर भी देवताओं ने कहा कि माँ अब यह कार्य करिए कि किसी भी प्रकार से जो है राम भरत भेंट न होई। देवताओं ने कहा कि किसी प्रकार से श्री राम का और भरत का मिलन न होने पाए, इसलिए कि जब भरत जी चित्रकूट की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं तो वैसे वैसे उनके प्रेम में जो है प्रेम में वृद्धि होती जा रही है। और गोस्वामी जी महाराज यह संकेत करते हैं कि भगवान को केवल एक ही वस्तु प्रिय है, और उसको कहा गया, केवल शब्द लगाया गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जैसे कोई वस्तु भोग लगाया जाता है, माला अर्पण की जाता है, पूजा की जो विधि पूर्वक पूजा की जाती है, तो उसका तात्पर्य यही है कि वस्तु से भगवान का प्रेम नहीं है। वो वस्तु आप अर्पित करते हैं, पूजा करना चाहिए, पर उसके पीछे प्रेम होना चाहिए। प्रेम यदि नहीं है तो वो भगवान के लिए व्यर्थ है। और पर प्रेम है तो 56 भोग भी प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो भगवान प्राप्त करते हैं। पर यदि किसी को 56 भोग की उसको सामर्थ्य न हो तो वह भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमें पत्ता ही अर्पित कर दो, फल ही अर्पित कर दो, और कुछ नहीं है। तो जल और तोय को ही अर्पित कर दो, तो उससे वो मैं उसमें प्राप्त कर लूँगा, उसी में संतुष्ट हो जाऊँगा। पर अब भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, कोई भी चाहे वस्त्र दे। और 14 प्रकार के भक्तों का या नवधा भक्ति में सब में यही बताया गया कि भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भगवान ने इस प्रेम की भूमिका को प्रस्तुत करने का एक महानाट्य की रचना की, और सरस्वती जी जो मंथरा की पहले प्रेरक बनी, पर बाद में उन्होंने स्वयं घोषणा कर दिया कि मैंने जो पहले किया था भगवान को बन जाने के लिए, तो वो आप लोगों की प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना तो आपकी थी, पर जब आप हमसे प्रार्थना किए कि आप कुछ अवधपुर में जा कर के ऐसी प्रेरित करिए कि भगवान वन में चले जाएं, तो उस समय फिर हम भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है। तो भगवान का भी उस समय संकेत मिल गया कि नहीं, यह मेरी ही योजना है। तो भगवान की ही योजना थी। और सरस्वती जी बाद में कह देती हैं कि तब किछु कीन राम रुचि जानी, भगवान की ही। और यदि अब मैं करती हूँ तो उस समय तो आप लोगों को लाभ लगा, पर अब इसमें हानि ही हानि है, इसलिए मैं नहीं। और इंद्र को फटकारते हुए कहती हैं कि तुम्हारे 1000 नेत्र हैं, पर आप सहस्र नयन बिन लोचन जाने के सहस्त्र नेत्र होते हुए भी आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से उन्होंने फटकारा। पर भगवान श्री राम ने ये कार्य क्यों किया, और इस कार्य करने का तात्पर्य ही है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि उसमें यदि भगवान ये महानाट्य न करते तो श्री भरत जी के चरित्र का जो ये पावन समुद्र अमृत है, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण है, तो पूर्ण प्रेम प्रकट न होता। अब जब
भगवान ने वन चले गए, और उसका एक और कारण है कि ये भगवान श्री राम का जो वनवास हुआ तो यह 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ। 13 वर्ष का भी हो सकता था और कम हो सकता था, या कि 15 वर्ष का हो। कई कारण विद्वान लोग बताते हैं, पर उसका प्रमुख जो कारण है, जो उसमें सत्य है, तो वह सत्य यही है कि जब भगवान श्री राम का और चारों भाइयों का विवाह हो गया, और विवाह होकर के श्री अवध आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और यहाँ तो मंगल और कल्याण का, सुख का पारावार विवाह के पश्चात। पर उसी समय फिर मातृगृह से, वहाँ मामा के घर से मामा का मातुल निमंत्रण आता है श्री भरत जी महाराज को। और भरत जी महाराज जो है वो निमंत्रण जब आया, और भगवान की इच्छा जान करके वो अपने ननिहाल को चले जाते हैं। ननिहाल से जो निमंत्रण आया, और ननिहाल क्यों गए भरत जी, और भरत जी की यही भावना, जो उनका आंतरिक प्रेम है भगवान के प्रति, इतना जो गूढ़ प्रेम है, इसलिए कि महाराज श्री जनक ने भरत जी के लिए यही कहा कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही। जो गूढ़ प्रेम भरत जी का श्री रामचंद्र के प्रति है, श्री राम के प्रति है, तो वो प्रेम के कारण यह समझ करके श्री भरत जी जो है वो ननिहाल चले जाते हैं। और भरत जी ननिहाल इतने दिनों तक, वैसे कोई प्रेमी है तो वह अपने प्रियतम के पास, अपने आराध्य के पास, अपने स्वामी के पास ही रहना चाहेगा। पर भरत जी महाराज ननिहाल चले गए, तो ऊपरी दृष्टि से दिखाई देता है कि उनको अपने प्रियतम की या स्वामी की कोई चिंता ही नहीं है। पर आंतरिक भावना यह है कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा, और यह ज्ञात है कि महाराज श्री दशरथ की 2 रानियां, पहले कौशल्या और सुमित्रा अम्बा हैं, पर जब वो महारानी कैकेयी के सौंदर्य पर उनसे वो आकर्षित हुए और उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो उस समय महाराज कैकेयी ने एक शर्त रखा था। उन्होंने शर्त ये रखा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ तभी करूँगा कि जब आप मुझे यह वचन दें कि इसी से जो संतान की उत्पत्ति होगी वही आपके अयोध्या का राजा होगा। महाराज श्री दशरथ उस समय प्रसन्न मन से उस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको यह ज्ञात था कि हमारे अन्य जितनी रानियां हैं उनसे कोई पुत्र है नहीं, और इनसे जो पुत्र होगा तो उस पुत्र से, वही पुत्र तो अयोध्या का राजा ही होगा, और वो विवाह कर लेते हैं। ये वचन महाराज श्री दशरथ महाराज कैकेयी को, कैकेयी जी के पिता जी का नाम था महाराज कैकेयी, तो उनको वो दिए थे। पर यह बात जब सब पुत्रों का यहाँ प्राकट्य हो गया, भरत जी महाराज को यह ज्ञात था कि हमारे पिताजी ने हमारे नाना जी को यह वचन दिया है, और भरत जी जो भगवान श्री राम का जो स्थान है, जो सिंहासन है, उसको तो उस पर तो स्वप्न में भी बैठना नहीं चाहते। उनकी तो यही भावना है कि भगवान के जहाँ चरण पड़े वहाँ सेवक का सिर होना चाहिए। जब चित्रकूट की यात्रा में जा रहे थे तो यही कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, पर और उनके लिए जो राज सिंहासन है अयोध्या का, उस पर तो मेरा बैठना बहुत अनुचित है, यह तो पाप ही है। और भरत जी इस भावना से वो 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले गए, और ननिहाल जब गए तो वहाँ रहने लगे, और उनका यह भाव था कि हमारी माँ जो कैकेयी जी हैं वो भगवान के शील सौजन्य से, श्री राम के स्वभाव से इतना प्रभावित हो चुकी हैं कि वो अपने पुत्र से भी अधिक श्री राम को मानती थी। और भगवान श्री राम का भी यह नियम था कि वो अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं रहते थे, अपितु माता कैकेयी जी के ही पास रहते थे। और उसका स्वरूप भी दिखाई देता है कि जब यह समाचार मंथरा ने कैकेयी जी को पहले सुनाया तो कैकेयी जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि राम तिलक जो साँचूं काली, तो तुम जो भी तुमको मन में आए वो मांगोगी तो देऊं तो ही मन भावत आली। जो भी कुछ अच्छा लगे मैं तुम्हें उसे पुरस्कार के रूप में दूंगी। इतना प्रभावित हुई कैकेयी जी। पर बाद में मंथरा ने ऐसा उनको बरगलाया
कि फिर वो इतना अनर्थ कर बैठी, इतना बड़ा। पर जब भरत जी को यह ज्ञात था और मन ही मन आंतरिक भावना प्रकट नहीं किए, वो चुपचाप चले गए। और भगवान श्री राम ने जब यहाँ पिताजी योजना बनाते हैं कि कल मैं भगवान श्री राम को राज सिंहासन पर विराजमान कराऊंगा और उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर आज्ञा लेकर के आते हैं। और गुरु जी ने भी यही कह दिया कि सुदिन सुमंगल तवहि जब राम हो युवराज। और यहाँ अयोध्या में सब तैयारी होने लगी और एक ही रात्रि का समय था कि प्रातःकाल श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। जब भगवान श्री राम को शिक्षा देने के लिए गुरु वशिष्ठ आए कि कल तुम राज सिंहासन पर विराजमान होगे, तो राम करहु सब संयम आजू जो विधि कुशल निवाहे काजू, ये गुरुदेव आकर के शिक्षा देते हैं। और शिक्षा दे करके जैसे गुरु वशिष्ठ चले जाते हैं तो भगवान श्री राम यहाँ विचार करने लगते हैं कि हमारा इतना पवित्र और पावन कुल जो है रघुकुल है, तो ये सूर्य कुल बहुत पवित्र है, पर इसमें कुछ कमियां ये दिखाई देती हैं कि हम चारों भाइयों का जो जन्म है एक ही साथ हुआ, जन्मे एक संग सब भाई, सब भाइयों का जन्म एक साथ होता है। और जितने संस्कार हुए वो सब संस्कार भी करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयउ उछाहा, पर विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकू। भाई तीन बड़े में कौन सी ऐसी विशेषता है कि तीन भाइयों के को छोड़ करके केवल एक को राज्य दिया जाए। और भगवान श्री राम इसमें चिंतित भी हो जाते हैं। और भगवान श्री राम मन ही मन, पर जब उसी समय बैठे हैं विचार करते हैं एकांत में श्री सीताराम जी, तो उस समय श्री सीता जी को भी और भगवान श्री राम को शकुन होने लगे। और शकुन होने लगे तो विचार करके कहते हैं कि भगवान भी भरत को उसी तरह से बोले कि ये जो सगुन हो रहे हैं, इन सगुन का फल यही प्राप्त होने वाला है कि ये भरत आगमन सूचक आएंगे। बहुत दिन भयो अत्यंत अवसर बीत गया, इतने वर्ष व्यतीत तो हो गए और वह अवधि थी 14 वर्ष की। तो सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी कि प्रिय भरत से हमारा मिलन होगा, यही सगुन पर विश्वास करते हैं। पर भगवान श्री राम ने कहा, भरत जी हैं भक्त और श्री राम हैं भगवान। भक्त हमेशा चाहता है कि हमारे प्रभु की भगवान की कीर्ति हो, पर भगवान भी ऐसे हैं को चाहते हैं कि हमें भले अब कीर्ति मिल जाए पर हमारे भक्त का नाम हो।